ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। चतुर्थ पाद में लिंग शरीर विषयक श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार किया जा रहा है। लिंग शरीर कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है या होती है इत्याकारक संशय का निवर्तक प्रथम अधिकरण तथा प्राणा इत्यादि था। कुछ श्रुतियों में उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। कहीं कहीं उत्पत्ति से पहले ऋषि शब्द से उनका अस्तित्व बताया गया है, तो कहीं कहीं उत्पत्ति भी बताई है। इसलिए श्रुतियों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का परिहार प्रथम अधिकरण से हुआ। ये कहा गया कि इंद्रियां उत्पन्न होती है, जैसे आकाशादि ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ऐसे इंद्रियां भी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। और वे ब्रह्म से उत्पन्न हुई इंद्रियां कितनी है इसका प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में भी आपस में एक मत नहीं है। अनेकों प्रकार की श्रुतियां हैं इंद्रियों की संख्या बताने वाली। कोई श्रुति बताती है 7, तो कोई 8, तो कोई कहती है इंद्रियां 9 है। किसी श्रुति वचन से 10 इंद्रियां अवगत होती है, तो किसी किसी श्रुति वचन से 11, तो किसी में 12, तो किसी में 13। इसलिए संशय हुआ। संशय का कारण है श्रुतियों का इंद्रियगत संख्या विषयक परस्पर विरोधी कथन। उसका निराकरण द्वितीय अधिकरण से हुआ और ये कहा गया कि 11 ही इंद्रियां हैं। अन्य श्रुतियां इंद्रियों के तत्व निर्धारण, तत्वगत संख्या का निर्धारण करने के लिए नहीं है, अन्य अन्य अभिप्राय से है। अब ये जो ब्रह्म से उत्पन्न हुई 11 ही इंद्रियां हैं, न तो न्यून न तो अधिक, ये इन 2 अधिकरणों से बताया गया। इन इंद्रियों का परिमाण क्या है? ये स्थूल है या सूक्ष्म है? ये एक संशय होता है। इस संशय का निराकरण करने के लिए संशय निवर्तक यथार्थ निर्धारण अनुकूल विचारात्मक ये तृतीय अधिकरण प्रवृत्त होता है। तृतीय अधिकरण में एक ही सूत्र है, उसके भाष्य से इसका स्वरूप स्पष्ट होगा ही। अधिकरण सारकार भारती तीर्थ जी ने जैसे अन्य अधिकरणों में अधिकरण के स्वरूप को बताने के लिए 2-2 श्लोक बनाए हैं, तो इस अधिकरण के स्वरूप को बताने के लिए भी 2 श्लोकों की रचना भारती तीर्थ जी ने की है। वे दोनों श्लोक सूत्र के नीचे यहां पर भी छपे हैं। उनको पहले हम लोग देखेंगे, फिर मूल सूत्र एवं भाष्य का विचार होगा।
पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। व्यापीन्यनूनि वाक्षाणि सांख्या व्यापित्वमुचिरे वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्म वशात् भवेत् देहस्थ वृत्तिमद्भागे स्वे वाक्षत्वं समाप्यताम् उत्क्रांत्यादि श्रुतेस्तानि ह्यनूनि शूरदर्शनात्। तो व्यापिनी अनूनि वा अक्षाणी, ब्रह्म से उत्पन्न हुई 11 इंद्रियां व्यापक है अथवा अणु है, यानी सूक्ष्म है, परिच्छिन्न है। यह अणु शब्द सूक्ष्म और परिच्छिन्न अर्थ में है। तो सर्वगत है इंद्रिया अथवा परिच्छिन्न है, ये संशय हुआ। इंद्रियों को विषय बना करके तद्गत परिमाण विषयक संशय है, उन्हें सर्वगत माना जाए या परिच्छिन्न माना जाए। इत्याकारक संशय होने पर सांख्य इंद्रियों के परिमाण के विषय में जो उनका अपना निश्चय है उसे बताते हैं कि सांख्या व्यापित्वम ऊचिरे। तो सांख्या यानी सांख्य मतानुयायी कहते हैं कि इंद्रिया व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, सर्वगत है। ऊचिरे यानी कथयंती, कथितवंतः, लीट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। हाँ, वच परिभाषणे धातु का ऊचिरे, वाच ऊचतुहु ऊचिरे। तो सांख्यों ने इंद्रियों के परिमाण के विषय में कहा कि वे सर्वगत है। तो कहा गया यदि इंद्रिया सर्वगत है तब तो इंद्रिया तो हैं ज्ञान की और कर्म की उपकरण। आत्मा भी व्यापक और इंद्रिया भी व्यापक। आत्मा है प्रमाता, वो भी व्यापक, और प्रमा का उपकरण रूपी चक्षुरादि इंद्रिया भी व्यापक हैं। तो सर्वत्र ज्ञान होना चाहिए। फिर यदि इंद्रियों को सर्वगत मानेंगे तो प्रमाता भी सर्वगत हैं, आत्मा, और आपका प्रमाण जो इंद्रियां हैं वे भी सर्वगत होगी। तो सर्वत्र विद्यमान जो विषय हैं उनसे उनका संसर्ग होगा ही। तो इंद्रिय विषयों के संसर्ग से प्रत्यक्ष प्रमा होती है। तो सर्वत्र प्रत्यक्ष प्रमा होने का प्रसंग आएगा। ये दोष है इंद्रियों को सर्वगत मानने पर, और ये दोष सांख्यों के मत में आएगा। इस प्रकार की जो सांख्यों के प्रति शंका है, जो इंद्रियों को सर्वगत मानना चाहते हैं, उनके मत में आई हुई, इसका निराकरण वे इन शब्दों से करता है।
प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में इसी आक्षेप का समाधान सांख्य करते हैं कि वृत्तिलाभस तत्र तत्र देहे कर्मवशात भवेत। कहते हैं सर्वत्र ज्ञान होने की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि विषयों का जो ज्ञान होता है वो किस लिए होता है? भोग के लिए। भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। और वह होगा भोगायतन शरीर में। भोगायतन शरीर के बिना भोग रूप जो ज्ञान है वो नहीं होगा। सुख का अनुभव और दुख का अनुभव व्यापक ये आत्मा होने पर भी, इंद्रिया भी व्यापक होने पर भी शरीर के बिना नहीं होता है, और वह शरीर परिच्छिन्न है। इसलिए सर्वगत आत्मा को भी और सर्वगत इंद्रियों को भी परिच्छिन्न शरीर में वृत्ति लाभ होता है। यानी सर्वगत इंद्रियों का अपने अपने व्यापार निर्वर्तन के लिए सामर्थ्य, शरीर अवस्थित होंगी इंद्रिया अपने अपने गोलकस्थ होगी तभी होता है सामर्थ्य। अन्यथा रूपादि ग्रहण रूप जो अपना अपना व्यापार है वे नहीं कर पाती इंद्रिया। और वह वृत्ति लाभ इंद्रियों को शरीर में होता है, अपने अपने गोलकों में स्थित होने पर होता है। सर्वगत इंद्रिया होने पर भी सर्वत्र वे रूपादि ग्रहण आत्मक व्यापार का निर्वर्तन नहीं कर पाएगी। उसके लिए आवश्यक है गोलकस्थ होना, और वो गोलकस्थ इंद्रिया होती है प्रारब्ध के अनुसार, कर्मवशात। तो तत्र तत्र देहे यानी तस्मिन तस्मिन देहे, जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उन शरीरों में सर्वगत इंद्रियों को रूपादि ग्रहण के लिए वृत्ति लाभ होता है, वो कर्मवशात प्रारब्ध के अनुसार। और वो प्रारब्ध जिस शरीर में वृत्ति लाभ का होगा उसी शरीर में वृत्ति लाभ होगा, अन्य शरीरों में वृत्ति लाभ नहीं होगा। व्यापक होने के कारण सबकी उपकरण रूप इंद्रिया सभी शरीरों में रहेगी। देवदत्त की इंद्रिया और देवदत्त का आत्मा दोनों भी सभी शरीरों में है, लेकिन वृत्ति लाभ प्रारब्धवशात एक शरीर विशेष में ही होगा। और जिस शरीर विशेष में वृत्ति लाभ है उसी शरीर विशेष में उसके अपने कर्म का फलभूत सुख दुख का उसे अनुभव होगा। अन्य शरीरों में इंद्रिया भी और प्रमाता भी रहने पर भी इंद्रियों को वृत्ति लाभ न होने से वहां वो नहीं होगा। ये सांख्यों का कथन है। तो व्यापिनी अणुनि वा वाक्षानी सांख्या व्यापित्वम उदीरे, ये संशय होने पर सांख्यों ने अपना पक्ष रखा कि इंद्रिया सर्वगत है। सर्वगत इंद्रियों को मानने पर जो दोष आ रहा था कि सभी शरीरों में फिर आत्मा भी है और ज्ञान की उपकरण रूप इंद्रिया भी रहेगी, तो सर्वत्र सभी आत्माओं को रूपादि का ग्रहण हो जाए, ये आपत्ति आएगी। इसका निराकरण करने के लिए कहा कि तत्र तत्र देहे कर्मवशात वृत्ति लाभो भवेत, वो आपत्ति इस प्रकार टल जाएगी। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ इंद्रियों के परिमाण के विषय में कि वे सर्वगत हैं, व्यापक हैं। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है
सिद्धांत है तानी अनूनीषु, चतुर्थ पाद जो है द्वितीय श्लोक का, वहां पर बताया जा रहा है तृतीय पाद का अंतिम पद और चतुर्थ पाद के 2 पद। इससे बताया जा रहा है एक प्रकार से क्या सिद्धांत कि तानी अनुनीषुहु, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तानी का अर्थ है इंद्रियाणी, अनुनीषु अणु है। इंद्रियों को अणु क्यों मानना है? अणु का अर्थ है परिच्छिन्न, सर्वगत नहीं, व्यापक, अपरिच्छिन्न नहीं है, व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। सिद्धांत की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सिद्धांती 2 हेतु बताते हैं। एक हेतु है उत्क्रांत्यादि श्रुतेहे और दूसरा हेतु है अदर्शनात्। तो कहते हैं कि इंद्रियों को इसलिए परिच्छिन्न मानना है, व्यापक यदि मानेंगे तो जो व्यापक होता है उसकी उत्क्रांति नहीं होती, गति नहीं होती, आगति नहीं होती। और इंद्रियों की उत्क्रांति बता रही है श्रुति। उत्क्रमण करने वाले जीवात्मा के साथ ये 11 इंद्रियां उत्क्रमण कर लेती हैं और जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जिस अन्य भावी शरीर में चला जाता है नए, वहां पर जीवात्मा के साथ इस शरीर से निकल करके सारी इंद्रियां चली जाती हैं। कल ही बताया गया था न कि पूर्याष्टक का कभी मोक्ष से पहले वियोग नहीं होता। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक पूर्याष्टक के साथ जीवात्मा का तादात्म्य बना ही रहता है। वो पूर्याष्टक है प्राण पंचक, भूत सूक्ष्म पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और अविद्या, काम, कर्म। इन पूरी अष्टकों के साथ जीवात्मा का कभी वियोग नहीं होता जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक बना ही रहता है संबंध इसके साथ। इसलिए जहां भी जीवात्मा जाएगा तो पूरी अष्टक के साथ चला जाता है, ये पूरी अष्टक चला जाता है जीवात्मा के साथ। तो पूरी अष्टक में इंद्रिय भी आ गई ना, कर्मेंद्रिय पंचक भी चला जाता है, ज्ञानेन्द्रिय पंचक भी चला जाता है और अंतःकरण चतुष्टय भी चला जाता है। ये तो इंद्रिया है। तो उत्क्रांति गत्यादि इंद्रियों को की बताने वाली जो श्रुति है, यह श्रुति स्वार्थ में प्रमाण तभी हो सकती है जब ये माना जाएगा कि इंद्रियां परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न नहीं। अपरिच्छिन्न है आकाश, तो आकाश अपरिच्छिन्न होने से आकाश में जैसे कहीं से निकलना, कहीं जाना, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वे अपरिच्छिन्न है, आकाश अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न आकाश का कहीं से निकलना और कहीं जाना नहीं होता है व्यापक होने से। ऐसे आत्मा भी यदि इंद्रिया व्यापक हो जाएगी आकाश के तरह, तो आकाश का क्या नाम, इंद्रियों का उत्क्रमण, गमन,
बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। तो इंद्रियों की उत्क्रांति गत्यादि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति ये अर्थात बता रही है कि इंद्रिया वैसी है जिससे उनका उत्क्रमण गमन हो सके। तो व्यापक होने पर तो उत्क्रमण और गमन नहीं होगा, इसलिए इंद्रिया परिचिन्न है, अणु है। एक हेतु ये हुआ कि उत्क्रांत्यादि श्रुते, और अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म भी है, स्थूल नहीं। वहां व्यापी शब्द से अपरिचिन्न और स्थूल लेना है। सांख्य वैसा मानना चाहते हैं और सिद्धांति कहते हैं वो अपरिचिन्न नहीं, परिचिन्न है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है, स्थूल क्यों नहीं है? अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म भी है, परिचिन्न और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्यों है? तो कहते इसलिए सूक्ष्म है कि अदर्शनात्। स्थूल यदि होती इंद्रिया तो इंद्रियों से उनका ग्रहण होता। इंद्रिया अतीन्द्रिय है, रूपादि स्थूल है। तो रूपादि के तरह यदि इंद्रिया भी स्थूल होती तो स्थूलत्वात् जैसे बाह्य रूपादि का इंद्रियों से ग्रहण होता है, इंद्रिय ग्राह्यत्व है उनमें, उनका प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे यदि इंद्रिया सूक्ष्म स्थूल होती तो उनका दर्शन होता, दृष्ट होती, प्रत्यक्ष होती। प्रत्यक्ष नहीं है, दिखती नहीं है, अतीन्द्रिय है। ये कहा जाता है कि सारी इंद्रियां इस शरीर से निकलने वाले जीवात्मा के साथ ही निकल करके चली जाती है। तो मरने वाले मनुष्य के पास में ही घेर करके परिवार के लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता, दिखता नहीं है किसी को भी, कितनी भी तेज आंख किसी की हो। खाली जीवात्मा ही चला गया ऐसा नहीं होता, इंद्रिया भी उन जीवात्मा के साथ जाती है। तो जाते समय दिखती कि नहीं? जैसे स्थूल शरीर है, वर्तमान में यहां बैठे हैं जितने, तो आंख से दिख रहे कि इतने बैठे हैं, और जब पूरा होगा समय उठ करके चले जाएंगे तो जाते समय भी दिखते हैं। ऐसे इंद्रिया यदि स्थूल शरीर के तरह स्थूल होती तो उनका ग्रहण होता, दिखती नहीं है, इसलिए वे अणु है, यानी सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। तो ये कहा कि तानि अनुनीषु, इंद्रिया परिचिन्न और सूक्ष्म है। परिचिन्न इसलिए है कि श्रुति उत्क्रांत्यादि बता रही है, और इंद्रिया सूक्ष्म इसलिए है कि अदृष्ट है, उनका दर्शन नहीं होता, अदर्शनात्। और ये जो इंद्रियत्व है वह इंद्रियत्व शरीर में पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है। इंद्रिया जिसकी इंद्रिया है वो जीवात्मा की भी व्यापक इंद्रिया नहीं है, पूरे शरीर व्यापी भी नहीं है, यानी मध्यम परिमाण भी नहीं है। पूर्ण व्यापक तो है ही नहीं, यानी महत्व परिमाण तो उनका है ही नहीं, परम महत्व। मध्यम परिमाण भी नहीं है। मध्यम परिमाण होता है शरीर परिमाण। इसे बताने के लिए कहते हैं कि देहस्थ वृत्तिमद भागेषु एव अक्षत्वम समाप्यताम। शरीर में चक्षुरादि इंद्रियों का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार, रूपा वृत्ति,
जितने भाग में होती है उतने ही भाग में उनको माना जाए, उतने भाग में इंद्रियत्व रहेगा। तो जैसे ये जो चर्म चक्षु है वहीं पर ये तो गोलक है शरीर का, चर्म चक्षु रूपी जो स्थूल शरीर का अंश है, भाग है, उसी में शक्ति रूपा एक चक्षु है, शक्ति रूप, वो चक्षु इंद्रिय है। ऐसे कर्ण सस्कुली गोलक है और वहां पर शब्द का ग्रहण करने के लिए उपकरण रूप श्रोत्र इंद्रिय को वृत्ति लाभ होता है। वहां रह करके ही शब्द का ग्रहण कर पाती है श्रोत्र इंद्रिय। इसलिए जिन भागों शरीर के जिस भाग में इंद्रियों को वृत्ति लाभ होता है उतने ही भाग में इंद्रियों का स्थान माना जाएगा, व्यापक नहीं है वे। सर्वत्र विद्यमानता इंद्रियों की मानना कोई प्रयोजन नहीं है, निष्फल है, निरर्थक है व्यापक मानना इंद्रियों को। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि देहस्थ वृत्तिमत भागेषु एव अक्षत्वम समाप्यताम। तो सिद्धांत है इंद्रिया अणु है, यानी परिच्छिन्न तथा सूक्ष्म है। सांख्यों का मत है वे अपरिच्छिन्न है। अब इस अधिकरण का जो एक ही सूत्र है इसका व्याख्यान भाष्य में भाष्यकार भगवान द्वितीय वाक्य से करेंगे। प्रथम वाक्य है इस सूत्र का अवतरण रूप वाक्य भाष्य में, अधुना प्राणानाम एव स्वभावांतरम अभ्युचिनोति, ये। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए, प्राणाः सर्वे अनंता इति श्रुते इंद्रियाणाम विभुत्वात् तेषाम उत्क्रांति ही असिद्धा, किंतु तत्तद्देहे तेषाम अभिव्यक्ति रूपाः प्रादेशिक्यो वृत्तयः सन्ति, न तासाम उत्क्रांत्यादि इति सांख्यानाम आक्षेपः, तत्संगत्या प्राणाः किम परिमाणा इति संदेहे सिद्धांतयति अधुना इत्यादिना। ये अवतरण है, अवतरण भाष्य का। तो टीकाकार इस अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को बताते हुए भाष्य का अवतरण लिखे हैं। तो प्राणा सर्वे अनंता एक श्रुति है, और इस श्रुति के आधार पर सांख्य लोग कहना चाहते हैं कि इंद्रिया विभू है, व्यापक है। तो प्राणा सर्वे अनंता का अर्थ है सभी प्राण अनंत है, यानी अपरिच्छिन्न है। अनंत में अंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद, और अनंत का अर्थ है परिच्छेद राहित्य। वो देशकृत परिच्छेद राहित्य इंद्रियों में है, देशतः अपरिच्छिन्न है, अनंत शब्द का अर्थ निकलेगा। तो इंद्रियाणाम विभुत्वात् तेषाम उत्क्रांति असिद्धा। पूर्व सूत्र के पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर सांख्य आक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि सांख्यों को ये अभिष्ट है कि किसी न किसी प्रकार से श्रुतियों का आपस में विरोध दिखाना सांख्यों को अभिष्ट है।
और श्रुतियों में आपस में विरोध दिखाना सांख्यों को अभिष्ट इसलिए है कि पूर्व पाद में सिद्धांतियों ने सांख्य मत में परस्पर विरोध होने से तत्व जिज्ञासु के लिए सांख्य मत अनुपादेय है, ये बताया है द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के। अन्य दुष्टता ये उसका विषय है ना। अन्य का अर्थ है अद्वैत विरोधी जो मत है द्वैतवाद, उनमें विद्यमान दोषों को वेद व्यास जी ने द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में बताया है। तो सांख्य द्वैतवादी है, अनेक आत्मा मानते हैं, पुरुष के तरह ही प्रधान की भी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, भेदवादी है। और उस भेदवाद में जो विरोध है उनका अपना ही आपस में पूर्वापर विरोध आदि दिखा करके सांख्य मत तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। ये बात द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में वेद व्यास जी ने बताई है। तो ये सांख्यों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सांख्य तृतीय पाद से लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि वेदांत मत में भी परस्पर विरोध दिखाया जाए, पूर्वापर विरोध दिखाया जाए। तो वेदांत मत में भी पूर्वापर विरोध सिद्ध होगा तो सांख्यों का मत जैसे पूर्वापर विरोधी होने से तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, ऐसे पूर्वापर विरोध ग्रस्त होने से श्रौत मत भी तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय होगा। और वेदांत मत भी तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय सिद्ध हो जाए तो सांख्यों को खुशी हो जाएगी। ये खुशी हो जाएगी जैसे हमारा मत अनुपादेय है तो वेदांत मत भी अनुपादेय है, तो हम यदि ग्राह्य नहीं है तो आप भी ग्राह्य नहीं हो, ये दिखाने के अभिप्राय से तृतीय पाद में भी भूत और भोक्तृ विषयक श्रुतियों का विरोध दिखाने का प्रयास सांख्यादियों ने किया, लेकिन उसका परिहार वेद व्यास जी तथा भाष्यकार भगवान ने किया। अब सूक्ष्म शरीर की प्रतिपादक श्रुति विषयक आपस में विरोध दिखाने का प्रयास चतुर्थ पाद में सांख्य कर रहे हैं। तो ये जो सर्वे प्राणा अनंता ये श्रुति है, ये भी प्राण विषयक यानी इंद्रिय विषयक है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि सर्वे प्राणा यानी सभी इंद्रियां अनंत है। अनंत का अर्थ है अपरिच्छिन्न, व्यापक। तो ये उपनिषद वचन है और उपनिषदों में इंद्रियों को अनंत यानी अपरिच्छिन्न बताया गया, व्यापक बताया गया। तो इसलिए सांख्य कह रहे हैं कि इति श्रुते इंद्रियानाम विभुत्वात्, तो इंद्रिया यदि विभु सिद्ध होगी तो आकाश जैसे विभु होने से उसका कहीं से निकलना और कहीं अन्यत्र जाना नहीं होता है व्यापक होने से। ऐसे आकाश के तरह व्यापक इंद्रिया सिद्ध हो जाएगी इस श्रुति के आधार पर। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के रूप में जो ये बताया गया कि इंद्रियों का उत्क्रमण होता है और इंद्रियों का उत्क्रमण जीवात्मा के साथ उत्क्रमण करने वाले हो जाता है, वो सिद्ध नहीं होगा। परिच्छिन्न का तो उत्क्रमण होता है, एक स्थान से निकलना और किसी अन्य स्थान पर जाना। जो उत्क्रमण करने वाला है वो परिच्छिन्न होता है, जाने आने वाला परिच्छिन्न होता है, व्यापक नहीं। इंद्रिया
अनंत होने से उत्क्रमण भी नहीं कर पाएगी और गमन भी नहीं होगा उनका। और इसलिए पूर्व अधिकरण के सिद्धांति का जो एक हेतु था उत्क्रमण, 11 इंद्रियों का उत्क्रमण श्रुति बता रही है। 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश ते उत्क्रामंती, ऐसे श्रुति बताई थी ना एक पूर्व अधिकरण में कल ही। ये यहां है भाष्य में कि ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामंती अथ रोदयंती, जब इस मरणशील शरीर से इंद्रिया उत्क्रमण करती हैं तो उत्क्रमण करते समय रुलाती है, ऐसी एक श्रुति थी। तो एक श्रुति बता रही है इंद्रियों को उत्क्रमण करने वाली, और एक श्रुति बता रही है इंद्रिया अनंत है, अपरिछिन्न है। तो अपरिछिन्न जो वस्तु होगी, व्यापक जो वस्तु होगी, उसका उत्क्रमण गमन नहीं होगा। और एक श्रुति इंद्रियों को तो बता रही है अपरिछिन्न और दूसरी बता रही है उत्क्रमण करने वाली, इसलिए आपस में विरोध है कि नहीं? तो श्रुतियों का आपस में विरोध है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विभुत्वा तेषाम उत्क्रांति असिद्धा, तेषाम यानी इंद्रियाणाम। तो कहा यदि इंद्रिया उत्क्रमण नहीं करेगी तो मृत्यु के बाद में अन्य शरीर में जीवात्मा को भोग कैसे होगा? भोगोपकरण इंद्रिया साथ में नहीं जाएगी। तो कहते खाली जैसे जीवात्मा व्यापक होने पर भी उसे वृत्ति लाभ मात्र होता है अन्य शरीर में, ऐसे इंद्रियों को भी कहीं आना जाना नहीं होता, प्रारब्ध वशात वृत्ति लाभ होता। यहां का वृत्ति लाभ समाप्त होगा, अन्यत्र वृत्ति लाभ होगा। किंतु तत्तद्देहे तेषाम अभिव्यक्ति रूपा प्रादेशिक्यो वृत्तयः सन्ति। तो अनेकों प्रकार के जो भोगायतन रूप शरीर हैं, उन शरीरों में कर्मवशात इंद्रियों की अभिव्यक्ति रूपा वृत्तियां बन जाती हैं। संति न तासाम उत्क्रांत्यादि, उत्क्रांति और गति आदि इंद्रियों की नहीं होती है। इति सांख्यानाम आक्षेप। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर सांख्यों ने आक्षेप किया, और इस आक्षेप की संगति से अणु अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ होने से अणु अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बन जाएगा, वो आपका आक्षेप संबंध। तो ये कह रहे तत्संगत्या यानी आक्षेपी की संगति से प्राणाः किम परिमाणा इति संदेह सिद्धांतेति। तो आक्षेपी की संगति से प्रारंभ हुआ जो उत्तराधिकरण है, तो सांख्यों का तो कथन है व्यापक है, तो संशय होगा कि, और यदि व्यापक मानेंगे तो उत्क्रमण नहीं होगा, इसलिए उत्क्रमण करने वाली श्रुति और प्राणों को अनंत बताने वाली श्रुति के आधार पर यह संशय हुआ। यदि उत्क्रमण इंद्रियों का होना है तो परिचिन्न होना जरूरी है। तो इंद्रिया व्यापक है या परिचिन्न है, अपरिचिन्न है कि परिचिन्न है, इत्याकारक संशय हुआ। किम परिमाणा प्राणा, ये संशय होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है, और सिद्धांत सूत्र का अवतरण है टीका में, भाष्य में अधुना इत्यादि। तो भाष्य में है कि अधुना प्राणानाम एव स्वभावांतरम अभ्युच्युनोति। तो पूर्व दो अधिकरणों में जैसे प्राण के स्वभाव का निरूपण हुआ,
वे अनुत्पन्न नहीं है, उत्पन्न होते हैं। और वे 7 नहीं है अपितु एकादश है। ऐसे ये जो एकादश इंद्रियां हैं ब्रह्म से उत्पन्न हुई, वे अपरिछिन्न नहीं परिछिन्न है। इसका निर्धारण करने के लिए ये अनुअधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इसका निर्धारण करते हैं। तो सूत्र है अणवश्च, इसका उच्चारण किया जाए। अणवश्च अणवश्च तथा प्राणा सूत्र से प्राणाः पद की अनुवृत्ति आती है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का यहां पर अध्यार किया जाता है। यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुप्रयुज्यते के अनुसार अस धातु का प्रयोग किया जाएगा शु ऐसा। तो एक सिद्धांति की प्रतिज्ञा बन जाती है कि प्राणाः अणव एव शु, अणव एव प्राणा शु ऐसा। तो प्राण यानी इंद्रिया अणु ही है। एवकार सांख्यों का जो अभिमत है उसका व्यावर्तक है। तो प्राणों को यानी इंद्रियों को सांख्य मानना चाह रहे हैं अपरिछिन्न, व्यापक, अनंत। एवकार कहता है जो अणव एव के साथ अन्वित एवकार है, वह एवकार सांख्यों के अभिमत का व्यावर्तक है। ये कह रहा एवकार बताएगा कि इंद्रिया अपरिछिन्न नहीं है, परिछिन्न है। तो इंद्रिया परिछिन्न इसलिए है कि उत्क्रांत्यादि श्रुति सार्थक हो जाएगी और उनका दर्शन भी नहीं होता है। इंद्रिया अदृष्ट है ना, जो मूल में बताया, क्या नाम, वो अधिकरण सार में हेतु बताया था, अदर्शनात् और उत्क्रांत्यादि श्रुते। तो सर्वे प्राणा सर्वे अनंता, इस श्रुति का क्या अर्थ निकलेगा फिर? तो वो अनंत कालतः अपरिछिन्नत्व बता रही है श्रुति। अनंत शब्द का अर्थ है अपरिछिन्न नहीं, लेकिन काल से अपरिछिन्न है। और वो काल से अपरिछिन्न का अर्थ है अमृत, अविनाशी। इंद्रिया अविनाशी है, यद्यपि उत्पन्न हुई करके प्रथम अधिकरण में बताया गया। तो वे अनंत कैसे होगी फिर, यानी अविनाशी कैसे होगी? तो तत्व होने के कारण वे बीच में नष्ट नहीं होती, सापेक्ष अनंत तत्व है उनमें। बिना ब्रह्मबोध के वो नष्ट नहीं होती और स्वरूपतः उनका प्रलय में भी नाश नहीं होता, सूक्ष्म रूप से तो रहती ही है। इसलिए पुराण में अपेक्षित अमृतत्व को बताते समय कहा गया, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते। देवताओं को भी अमर कहा जाता है ना, तो देवता नष्ट नहीं होती है क्या? वे भी नष्ट होती हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति कहा जाता है। तो फिर वे अमर कैसे हैं? तो हमारे अपेक्षा वे अधिक स्थायी हैं। तो हमारी सत्ता कुछ समय के लिए है मनुष्यों की, और देवता अधिक समय तक रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर। तो अपेक्षित अमृतत्व है। ऐसे ही सर्वे प्राणा अनंता, ये श्रुति प्राणों में जो अनंतत्व बता रही है वह अपेक्षित अनंतत्व की अपेक्षा से है, तत्व होने के कारण। जो तत्व होता है
वह अमृत कहलाता है। बीच में जैसे स्थूल शरीर का नाश होता है ऐसे तत्वों का नाश नहीं होता। एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ तो महाप्रलय तक बना ही रहता है, वैसा ही, इसलिए अमृत कहलाता है। और उत्क्रांत्यादि श्रुति सापेक्ष श्रुति नहीं है, वो स्वार्थ में ही प्रमाण है। मुख्य उत्क्रांति बता रही है इंद्रियों की, और इंद्रियों की मुख्य उत्क्रांति तभी सिद्ध हो सकती है जब उनको परिच्छिन्न मानेंगे। अपरिच्छिन्न हो, इसलिए अनंतत्व श्रुति जो है उनको ये दोनों स्वार्थ में प्रमाण नहीं हो सकती, मुख्यार्थ दोनों का नहीं लिया जा सकता। इसलिए सर्वे प्राणा सर्वे अनंता इस श्रुति का गौण अर्थ मानना पड़ेगा। वो गौण है सापेक्ष अनंतत्व, वे व्यापक नहीं बता रही है, ये अर्थ निकलेगा। तो इंद्रिया अणु ही है, यानी परिच्छिन्न ही है, अपरिच्छिन्न नहीं। इस प्रकार का ये सूत्रार्थ होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में अनवश्च एते प्रकृता प्राणा प्रतिपत्तव्या इत्यादि से बता रहे हैं। इस भाष्य को हम लोग देखेंगे 4 तारीख को। कल शिवरात्रि होने से प्रातः काल और ये जो सायंकालीन स्वाध्याय है दोनों भी बंद रहेंगे।